हेलो हेलो हेलो, कौन भाई? हेलो हेलो, हेलो कौन? आप साहब कौन? तो हमारी सुबह बात हुई थी ना आपसे। कब? आज? हाँ अपनी बात कब हुई थी? याद नहीं है, भूल गए, बहुत जल्दी भूल जाते आप। अरे अच्छा, कितने बजे ध्यान हुई होगी? याद कीजिए ना, थोड़ा याददाश्त हो। काजू बादाम खाया क्या क्या नाम है आपका? काजू बादाम खाया कीजिए ना, पिस्ता खाया कीजिए, किशमिश खाया कीजिए, थोड़ा याददाश्त कम सही रहेगा आपका। क्या नाम है आपका हजरत? हजरत मेरा नाम है अल्लामा। अल्लामा अच्छा, अल्लामा नाम है। जी। और आप भी तो सुबह में अल्लामा हो गए थे ना। अच्छा हजरत, फरमाइए, कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? हजरत मैं आपके बाजू से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है हजरत, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे ईमान के साथ। कुछ नसीहत फरमाओ साहब, नसीहत फरमाइए। एक सवाल पूछनी थी हजरत आपसे। 2 सवाल किया करो। जी, सवाल ये है उसूल हदीस के ताल्लुक से कि मुंतहा सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं? इससे अवाम को क्या फायदा होगा ये बताओ। हमें जानकारी चाहिए उसके ताल्लुक से, इल्म हासिल करना। बता भी देंगे तो अवाम को फायदेमंद होना चाहिए। आप अल्लामा है, आप बुखारी शरीफ ने पढ़े है और मैं सुनता हदीस की बात कर रहा है, पहले बात करना है जी। आपके ताल्लुक से हमें इल्म हासिल हुआ कि आप ऐसे ऐसे हैं। आसान लफ्जों में सुनो कि हदीस अल्लाह के रसूल के फरमान को कहते हैं, सबको मालूम है। सिर्फ फरमान हदीस के अक़साम जो है एतबार रिवायत हुए हैं, रिवायत के एतबार से अक़साम बने हैं, वरना अल्लाह के रसूल का हर फरमान सही है। तो सिर्फ हदीस उसी को कहते हैं जो अल्लाह के रसूल का फरमान हो। अब एतबार रिवायत मौजू कहा है, मरफू कहा है, मक्तू कहा है, मौलिल कहा है, मुदल्लिस, मुदल्लस, तदलीस, मुरसल, ये अक़साम हदीस की बयान की गई। तो सिर्फ हदीस के हुजूर हेलो ये एतबार रिवायत है। नो मोहम्मद सल्लल्लाहु ज़ईफ़ हदीस, मौजू हदीस, फिर हसन लिज़ाती हदीस, फिर हसन लिगैरी हदीस, फिर सही लिज़ाती, फिर सही लिगैरिही, है कि नहीं? अरे मन्ना सुनिए ना, वो अल्लामा साहब सुनिए। अच्छा, हुजूर के फरमान को ही सिर्फ हदीस कहा जाता है, बस इतनी तारीफ है उनकी। और किसे कहा जाएगा बताओ? तो उसकी तारीफ क्या है? सिर्फ यही है कि अगर कोई हदीस की तारीफ की तो ये बताओ। रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है बताइए? आप उनकी किताब पढ़ो, आप अशअतुल अमात पढ़िए आप। नहीं तो हम आपसे पूछना, हम आपको पूछे पढ़ने वाले लोग, हम पूछने वाले हैं। को ही हदीस कहा जाता है, बस हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप बताइए ना। आप सहाबा किराम के कौल और फेल को मरफू कहा जाता है, समझ आया? वो अलग बात है। अल्लामा नफीस अहमद ने जो उसूल हदीस लिखी, उसमें जो तारीफ है हुजूर के कौल और फेल तकरीर को जो है, आप तो कौल फेल और तकरीर को छोड़ दिए, फिर जो हुजूर ने फेल किया तो क्या वो बताया ना? अभी मरफू होता है ना, सहाबा का कौल और फेल, उसको मरफू कहा जाता है। वही बोला। और हुजूर ने तकरीर कुछ बताया, पलट के बताया नहीं मैंने बताया? फिर वही बोला ना क्या आपकी दोबारा मैं आपसे तारीफ पूछा तो वही अल्लामा साहब आपने आप कहाँ से फारग है? जी, आप कहाँ से फारग है? कहाँ से फारग है आप? आप कहाँ से फारिग है? हम फारिग नहीं है, हम पूछ रहे हैं ऐसे, हम सिर्फ ऐसे ही है। एक जमात तबलीग जमात से ताल्लुक रखते हो क्या? नहीं, हम जो है फारिग उरिग नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते हैं, हम नॉलेज है, बस वही से पूछ रहा हूँ आपसे। तो कहाँ से बोल रहा है? कुछ जगह पता तो बताए। जगह मुंबई। मुंबई में कौन से मोहल्ले में है? मुंबई में गोरेगांव। गोरेगांव में है? हाँ। गोरेगांव में मौलाना अनवार को जानते हो कि नहीं? अरे हम किसी को नहीं जानते हैं, सबको जानते हो। के गोरेगांव में आप जानते ना, आप बड़े अल्लामा, हम अल्लामा नहीं कि हम बड़े। मुंबई में आया हूँ, गोरेगांव में मौलाना अनवार, उन्हें क्यों नहीं जानते तुम? मौलाना अरबाज है ना, वो यूपी के है मौलाना अरबाज। वही अनवार जौनपुरी बोलते उसको, जौनपुरी क्या बोलते? अच्छा, ये गोरेगांव इधर से कितने दूर है मुंबरा से? अब जितना भी दूर है अपने को वैसे में थोड़ी ना बताओ, मुंबई में रह रहे तो बताओ गोरेगांव कितना दूर है मुंबरा से?
2 घंटा है। कुरला से कितना दूर है? 2 घंटा है, 2 घंटा। 2 घंटे में तो पूरी बम्बई में ही घूम लेगा आदमी। 2 घंटे कुरला से 2 घंटा। हाजी अली आपको मालूम है? हाजी अली देखिए कभी? हमको जो है बम्बई में ट्रेनों में घूमे हम। अरे ये बात घंटे में बताओ, तो 1.5 घंटे आप- में पूरा बम्बई घूम लो आप। 2 घंटे में बम्बई इधर से उधर हो जाओ। आप जो है सुन्नी हो, देवबंदी हो, क्या हो, किससे ताल्लुक रखते हैं आप? मैं अजमेरी सुन्नी हूँ। अजमेरी सुन्नी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हूँ। मतलब शिया है? अजमेरी सुन्नी मतलब शिया है? शिया मतलब जो अजमेर को माने शिया हो जाता है। तो राफजी है तू? नो राज, इनका मतलब ये जो अजमेर शरीफ को माने राज। मतलब तब्दीली है? देखो कह रहे हैं कितना बुग़्ज़ भरा है इनके दिलों में। ख्वाजा अजमेरी की निस्बत से कोई कह दे मैं अजमेरी हूँ, ख्वाजा जी की बात अलग है, वो तो मुसलमान नहीं मानता। आप जो अजमेरी लोग है, मुजावर लोग, उनसे ताल्लुक है ना आपका भी? हमारा ख्वाजा गई नवाज अजमेरी से ताल्लुक है। तो मुजावरों के बारे में आप क्या ख्याल रखते हो? वो जावे लोग बेचारे अब खिदमत करते हैं और क्या, उन्हें काफिर कहें? मतलब आपकी भी खिदमत करते हो लोग? तो उन्हें काफिर कहें क्या? हैं काफिर कहें क्या? सही बात है, खिदमत अच्छी होती है ना वहाँ जाके। काफिर कहें क्या उनको, ये बताओ? है? काफिर कहें मुजाहिद? नहीं काफिर कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है अजमेर के जो मुजावर है, जो पैसा लूटते हैं, जिन राहत लोगों को लूटपाट मचा रखी उन लोगों ने ख्वाजा साहब के नाम पर। ख्वाजा साहब की तालीमात ये थी, ख्याल रखते हैं। तीनों मस्जिदों सरकार में, नवाज की तालीमात ये थी कि लोगों को लूटो मेरे मजार के नाम से। तीनों मस्जिदों में सुन्नी इमाम है, तीनों मस्जिदों में सहाबा किराम का नाम आता है। और क्या चाहिए बताओ? सहाबा किराम का नाम आता है खुतबे में तीनों मस्जिदों में। अकबरी मस्जिद में जुमा पढ़ के देखो, शाहजहां में जुमा पढ़ के देखो, सबके सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, दोनों तीनों इमाम। अच्छा तो वो लोग, अरे तो तकैया शियों का हिस्सा नहीं है, शियों के ईमान का हिस्सा नहीं है? आप नहीं मानते इसको? क्या तकैया करना? वो तो अपने साथ आते हैं। तकैया तो बरेली वाले भी करते हैं, जाने लग नसर में जाके वो देवबंदी बन जाते हैं जाके। तो समझ में आ गया कौन है तू? देखो देवबंदी भी, ये बरेली भी करते हैं, देवबंदी भी करते हैं। तकैया करते हैं जो बाजी तो सही है, देवबंदियों में भी है, बरेलियों में भी है। बरेली कैसे तकैया करते बताओ? किसी में कम किसी में ज्यादा, बस तकैयाबाजी। बरेली वाले कैसे तकैया करते हैं मुझे बताओ, इसकी वजाहत करो। घर में जाते हैं तो देवबंदियों के साथ पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तकैया ये और यहाँ आके क्या कहते हैं, हदीस में आया है कि उनके साथ खाओ मत, इनके साथ पियो मत। यहाँ तुम आपका ताल्लुक जो है किस मकतबा फिक्र से? हमारा ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को मुजद्दिद मानते हैं। बस सबसे बड़े मुजद्दिद वही हैं। आला हज़रत को मानते हैं आप? अरे हम मानते हैं, आला हज़रत को कौन कह रहा नहीं मानते। बस ये है कि आलिम फाजिल थे, मुफ्ती थे, और क्या माने, और क्या माने बताओ? नहीं, आप उनको जिस तरीके से बरेलवी मानते हैं आप उनको उसी तरीके से मानते हैं या नहीं? बरेलवी क्या मानते हैं? बरेलवी ने तो उनको कितना बड़ा चढ़ा रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इतना जिक्र नहीं करते, इमाम बाक़र का भी नहीं करते। अच्छा गैर नबी के आगे अली सलाम लगाना कैसा है? बरेली वाले इमाम गैर नबी के आगे अली सलाम लगाना कैसा? हैं? गैर नबी के आगे अली सलाम लगाना कैसा है? जायज़ है। कहाँ से साबित है? इमाम बुखारी ने लिखा है, बुखारी शरीफ पढ़ो आप। अच्छा बुखारी में कहा है? सफर नंबर बताइए, अभी निकालता हूँ बुखारी में। बुखारी शरीफ में निकालूं? बुखारी लाओ पहले, सफर नंबर बताइए आप। चलो बुखारी लाओ, बुखारी रखो, बुखारी रखो। हाँ रखिए बोलो। बाप निकालो, बाप मनाक़िब इमाम हुसैन, बाप मनाक़िब फ़ज़ाइल अहले बैत निकालो। फ़ज़ाइल अहले बैत देखो बाप निकाला? हाँ रुको फहरिस्त देख रहे हैं। बाप फ़ज़ाइल लख्ते जिगर रसूल निकालो। अरे हम तो निकाल ले गए, हम भी लख्ते जिगर मानते हैं सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अक़ीदा रखना चाहिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फाज़िल बरेलवी आला हज़रत से 1 अरब 1 करोड़ 1,71,000 गुना ज्यादा बड़े हैं, कम बेश। अरे हम बड़ा छोटा नहीं करते भैया, सुनो वो बेशक इमाम ज़ैनुल आबिदीन आला हज़रत से 1 अरब 1 करोड़ 71,00,000 गुना बड़े हैं कि नहीं? बेशक बड़े। हम तो क्या नहीं करते, हम क्या उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से ही बड़े, वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी आला से कई सलाम कौन लगा के बोलता है? अली सलाम तो शिया बोलते हैं, आप शियों की बोली बोल रहे हैं। मुझे शिया समझ लो, मतलब समझ लो शिया शिया है तू? अरे तू शिया समझ लो मुझे।
आप खुल कर कहिए, आप किस मकतब फिक्र ताल्लुक थे? क्या आपका मैं ताल्लुक इमाम हुआ तो? बुखारी की किताब से बता रहा हूँ। तो इमाम बुखारी को क्या शिया मानते हो? उन्होंने खुद लिखा नहीं मानते आप इमाम बुखारी अहले सुन्नत वल जमात। इमाम बुखारी ने सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम लिखा है, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है। तो उस दौर की बात अलग थी, लेकिन आज के दौर में ये शियों का शेवा है कि वो अहले बैत के आगे अलैहिस्सलाम लगाते। अच्छा, कोई शियों का शेवा है। अगर दरूद और सलाम भेजे गैर नबी पर तो क्या हुक्म है? दुरूद और सलाम भेजो तो हुजूर के वसीले से हो तो जायज है। किस तरह से? जैसे अला जद्दी वाली सलाम, इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम। कोई अगर इस तरह से भेजता है अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वालल मौलल गरीब नवाज अजमेरी, क्या? कोई इस तरह से अगर भेजता है अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वालल मौलल इमाम हसन अस्करी, हाँ, तो ऐसे दरूद सलाम भेज सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वालल मौलल इमाम हसन अस्करी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो है आपका ताल्लुक ये मिल रही है हमको कहाँ पर है? बताइए, सफा नंबर बताइए तो बुखारी का। नहीं, मैं अभी ये पूछूंगी, ये पहले मुझे बुखारी का मैंने भेजा, ये कैसा है, ये पढ़ना बात कैसा है? मैंने जो अभी पढ़ के बताया ना, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वालल मौलल इमाम हसन अस्करी। आप क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा? आप सीधे सीधे उनको सलाम कर दीजिए ना, उनकी मज़ार पे जाके। नहीं, ये जायज है कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ? ये हमारे मुफ्ती इकराम बताएंगे, मैं कोई मुफ्ती नहीं। नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वालल मौलल इमाम हसन अस्करी। लेकिन आप ये बताइए कि आप शजरा रज़िया पढ़ो, शजरा रज़िया, उसमें लिखा है हवा में बोल रहे हैं क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वालल मौलल इमाम अहमद अल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला। नहीं, हम नहीं बोलते ये सब, हम नहीं बोलते। हम सिर्फ अहले बैत का, आप नहीं बोलते ना, आप तो नहीं पढ़ते इस तरह से। अहले बैत तो दरूद, अहले बैत आप तो इस तरह से नहीं पढ़ते दरूद, जैसे मैं नहीं बताया कि इस तरह से फाजिल भाई पे दरूद सलाम भेजते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप बुखारी का मुझे जो हवाला आपने बताया, देख रहा हूँ हवाला, उसका सफा नंबर बताइए, सफा नंबर निकाल के रखे थे। असली में बहुत टाइम बाद बात हुई है ना, एकदम देखना पड़ता है। मैं अभी देख रहा हूँ, ये आ गया किताबुल मनाक़िब। ये देखो, मैं हदीस पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं, मुझे फातिमा अलैहिस्सलाम, ये इमाम बुखारी का क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा सैयदा निसाए अहल जन्नह हदसना अबुल वली। ये देखो, आप पूरा पढ़िए, आप ये अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। सफा नंबर बताइए, सफा नंबर बताइए बुखारी का। अब वो दरसी किताब में बुखारी में अलग है, ये मुतरजम से मैं बता रहा हूँ। सफा नंबर 418, अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाहजहांपुरी का तर्जुमा है। अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाहजहांपुरी जिल्द दोम है, और सफा नंबर 418 है। बाब कौन सा है? बाब किताबुल मनाक़िब, बुखारी की जिल्द दुआ में, जिल्द दो में सफा 400। मैं अव्वल में ढूंढ रहा था बुखारी की 418 देखिए आप, 418। हाँ, रुको देखते हैं। जिल्द दुआ में बाब कौन सा है? बाब किताबुल मनाक़िब, सफा नंबर 418। मनाक़िब देखो अल्लामा अब्दुल हकीम साहब की, देखो वो मुतरजम वाली। किताबुल मनाक़िब मिला? और मैं बता रहा हूँ, और सफा 414 हदसनी मोहम्मद इब्न हुसैन इब्न इब्राहिम क़ाल हदसनी हुसैन इब्न मोहम्मद। ये आप पढ़िए, बेरासिल हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हदीस नंबर है 936। देख रहे हैं ना, पहले मिलने तो दीजिए, हम देख रहे हैं। देखो, वो अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर साहब अल्लामा ने सब किताबें नहीं पढ़े, हमको ढूंढना पड़ता है जरा। चलो, तो मैं भेज दूंगा आपको, हवाला भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, मैं देखूंगा, फिर भी मैं बुखारी में लेके बैठा हूं। इमाम गौसुल आजम को तो मानते हो? इमाम मारिफत मानते, साहबा को भी मानते हैं, पीर अलैहिस्सलाम ने भी यही लिखा है। मानने से ज्यादा है कि उनकी तालीमात पर भी अमल किया जाए। देखो, जो 73 फिल्क़ों वाली हदीस बताते ना बरेली वाले, हाँ, क्यों तुम लोग नहीं मानते कि 73 हदीस नहीं मानते? आप मानते हैं, ये बताओ। क्यों बोलते बरेली वाले बताते? बताओ, आधी उम्मत में होंगे कि पूरी उम्मत में होंगे 73 फिल्क़े? अरे भैया, तुम पहले अपनी बात को वापस लो। आधी उम्मत में होंगे 73। थोड़ा सा सवाल है, आधी उम्मत में 73 फिल्क़े होंगे या पूरी उम्मत में? क्यों, उम्मत और आधी और पूरी होती है क्या?
नहीं, पूरी उम्मत में ही तो होंगे ना 73 फरके। तो जाहिर सी बात है, सारी किसी वजह से उम्मत सवाल कर रहे हैं। सारी उम्मत में ही तो 73 फरके होंगे ना। जी बिल्कुल। अब जैसे सारी उम्मत में 73 फरके होंगे, अब इसमें क्या कहोगे? अल्लाह का एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, हाँ चाहती सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हाँ या तो सारी उम्मत पे सलाम भेजा उन्होंने, हाँ। ये तो नहीं कहा कि उम्मत इजाबत पे सलाम या उम्मत दावत पे सलाम या उम्मत। क्या आप फन शायरी से कितना ताल्लुक रखते हैं? नहीं ये बताओ, वो फरे शायरी के बाद में अब मुझे ये बता, अब आपने तो छेड़ दिया वो मतलब कह अलग सकते से थे ना, अब उम्मत तो मैं इजाबत छोड़ने पे वाला हूँ। लाखों सुनो, सलाम। जब कभी उम्मत ये शायरी भी के कह अंदर सकते थे इस्तेआरात आपके होते हैं। गुलामों पर लाखों सलाम, ये भी कह सकते थे सुन्नियों पर लाखों सलाम। वजन शेरी भी तो कोई चीज होती है ना मौलाना। तो वजन शेरी के बारे में उन्होंने आप ये जानते तो हैं? कहा ना, शाकी साहब, वो तो वजन शेरी अपनी जगह है। वजन शादी शेरी साहब अपनी के ऊपर जगह क्यों है, फतवा तो लगाते हैं? शादी साहब पे, मानसी साहब पे क्यों फतवा हकीकत लगाते और हैं? मजाक का भी तो ताल्लुक होता है ना शायरी में। वजन शेरी तो देखी हकीकत जाती है बोलकर तो मजाक माना मुराद लिया जाता है, ये बात आपको नहीं मालूम। के ऊपर जब क्यों सारी फतवा उम्मत कहा, जब सारी उम्मत कहा तो इससे मुराद सिर्फ वही जो सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान है, वो मुराद है, ना कि सारी उम्मत। सारी उम्मत तो फिर काफिर भी है, तो क्या काफिर को भी बोलेंगे सलाम? माज़अल्लाह। ये बताओ। अच्छा, हकीकत और मजाक का आपको मालूम है कुछ? नहीं ये हकीकत बताओ, बोलकर कभी हुजूर ने मजाक जो भी मार दिया फरमाया है। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, किताबुल मनाकिब। मेरी उम्मत में क्या फरमाया? 73 फिरके होंगे। आप कह रहे हो काफिर हुजूर की उम्मत में, आप कह रहे हो ना? हुजूर तो सारी उम्मत की। नहीं, आप कह रहे हो काफिर भी हुजूर की उम्मत में, अभी आपने कहा। अरे तो क्या तो अल्लाह के रसूल के जमाने में क्या काफिर नहीं थे? क्या मुश्रिक नहीं थे? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। सुनो 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 काफिर मुश्रिक भी थे। सुनो 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 पूरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, सहाबा किराम को आप किस फिरके में मानते हो? सहाबा किराम को किस फिरके में मानते? ये कौन सी बात कर रहे हो? वो तो मुसलमान है। नहीं, वो किसी फिरके में मानते हो या नहीं मानते आप? क्यों फिरके में मानेंगे उनको हम? तो फिर ये इस हदीस का मतलब बताओ, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जो अहले सुन्नत से हट गए, मेरी उम्मत में 73 जमात है, हुजूर का फरमान है, ला कुरान में फरमान है। हदीस का मतलब क्या होगा? जैसे सहाबा किराम तो जमात में है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे तरीके पे, मेरे सहाबा के तरीके पे वो जन्नती होगा। सहाबा किराम किसी फिरके में नहीं, जमात में है। अब ये 73 फिरके होंगे, जब तो कोई फिरका नहीं था ना। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हदीस अच्छे से पढ़ो, 72 फिरके होंगे। 72 को छोड़कर 73 फिरके, एक जन्नती एक फिरका। नहीं ये बता, जब कोई फिरका ही नहीं था उस जमाने में, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो 72 ही जहन्नम में क्यों जाएंगे? ये बताओ पहले। क्यों आपको हुजूर के फरमान पर शक है? अरे मेरी शक नहीं, मैं तो एक मतलब पूछना चाह रहा हूँ। मेरे उलमा से सवाल ये है कि सहाबा किराम का वो कोई फिरके में शुमार करेंगे नहीं? सहाबा किराम तो जमात है, सहाबा किराम की तो एक जमात है। मान आले वसाबी, हुजूर ने फरमाया जो मेरे तरीके पे है, मेरे सहाबा के तरीके पे वो जन्नती होगा, उसे हम फिरके में शुमार नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया जब 73 फिरके होंगे, और बरेलवी इसको बयान करता है, तो हम बरेलियों से ही पूछ रहे हैं कि 72 ही फिरके जहन्नम में फिर क्यों जाएंगे? उस हदीस का हमें मतलब समझा अच्छी तरह से। क्या इस हदीस शरीफ का हमें अच्छी तरह मतलब समझा बरेली वाले की, जब हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे जी, फरमाया ना हुजूर ने, हाँ, तो फिर 72 ही जहन्नम में क्यों जाएंगे? 72 क्यों जाएंगे? हुजूर से पूछिए। अरे भाई मैं फरमान हुजूर का है। देखिए तो मैं कह रहा हूँ कि हुजूर के फरमान को समझना आसान नहीं है। इसका मतलब लिखा है इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद रशीदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि इस हदीस का क्या मतलब है? सैयद सैयद रशीदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। रशीदुल हक बदायूनी। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने 82 सफ़ों में इस हदीस का मतलब बयान किया है कि इस हदीस का चारों इमामों के नजदीक क्या मतलब है। क्या मतलब है बताइए आप जरा। नहीं अब समझो, हुजूर का फरमान है अल जफाओ कुल्लल जफा हाँ, वल कुफ्र वल निफाक मन समिया मुनादी अल्लाह युनादी इला सलाति फलाजीबहू, कि जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है और निफाक है जो मुअज्जिन की आवाज को सुने और नमाज पढ़ने के लिए हाजिर ना। तो हुजूर ने फरमाया जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है और निफाक, यानी उसने कुफ्र भी किया, जुल्म भी किया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी। अच्छा, तो आप डायरेक्ट काफिर कहेंगे जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी? बिल्कुल काफिर है, खुला काफिर है। जबकि फुकाए कराम तो छूट दे रहे हैं। हुजूर का फरमान है मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अगर वो हदीस का अगर जाहिरी माना मुराद ले लिया जाए तो सब तो काफिर ही हो जाएंगे। कितने लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देंगे? तुम हदीस का अगर यही मतलब मुराद लोगे कि नदवी भी जहन्नमी, देवबंदी भी जहन्नमी, मक्का शरीफ में जो रहते हैं वो भी जहन्नमी, फिर तो कौन जन्नती होगा?
سب کے سب جہنمی ہو جائیں گے، صرف بریلی والے جنتی ہو جائیں گے خالی. الحمدللہ. یہ پیلی بھیت کے جو یہ کانکڑ بیلا والے الٹی سیدھی بکواس کرنے والے، ثنا باللہ جس کا سسر دیوبندی ہے، یہ کہاں سے جنتی ہو جائے گا؟ اس کا سسر، اس کا سسر دیوبندی. اچھا، تو آپ اس کا مطلب یہ مانتے ہیں، آپ اس کا مطلب یہ مانتے ہیں کہ دیوبندی جنت میں جائیں گے؟ دیوبندی بھی جنت میں جائیں گے، بریلوی بھی جنت میں جائیں گے، اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے، مودودی بھی جنت میں جائیں گے، تبلیغی بھی جنت میں جائیں گے، چلے جائیں گے اور آپ جہنم میں چلے جائیں گے. شاکری بھی جنت میں جائیں گے. اور اتاری بھی، جو اتاریوں میں الیاس قاضی نے جو کیا گڑبڑ، الیاس قاضی سے ہم متفق نہیں ہے. اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ ان کیوں جنت کے داروں میں یہ دیکھو ابھی سے وہ کس جنت میں جائیں گے؟ وہ کس جنت میں جائیں گے؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے. ہاں، اس نے توہین کی ہے حضور کی شان میں، کھلی کھلی توہین کی کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 31 فیضان سنت میں لکھا ہے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر، اور اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے باہر ہے اور یہ اندر ہے. اچھا، دیوبندیوں نے لکھے ہیں ان کی عبارتیں جو ہے دیوبندیوں کی کتابوں میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی کتاب میں بھی دیکھو. ہم تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، دیوبندی جو غلط ہے وہ ہم بھی غلط مانتے ہیں. اس کی کتاب، ان کی کتاب میں دیکھ رہا ہوں. تو پھر الیاس قاضی کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ الیاس قاضی کی کتاب میں کیوں نہیں دیکھ رہے جو فیضان سنت میں پڑا ہوا ہے؟ ابھی دوسری بات کر رہے ہیں، دیوبندیوں کے اوپر بات کرو. تم کہہ رہے الیاس قاضی پہ بھی تو بات کرو، جو اس نے لکھا ہے کہ لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کو بخش دیا گیا، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. ایک سے اٹھ کے آ گیا تھا، اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اٹھ کے آ گیا، جتنے لوگ اجتماع میں تھے سب کو بخش دیا گیا، اگر تو نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. کتنی بڑی توہین کر رہا ہے الیاس قاضی اللہ کے رسول کی شان میں. ارے علامہ صاحب سنو. اچھا یہ بتا، اجتماع میں خالی بریلویوں کا اجتماع تو بریلوی نہیں ہوتے، اس میں بھی دیوبندی آتے ہیں. دیوبندیوں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں بریلوی بھی سننے جاتے ہیں. تو اس کے ایک طرف تو یہ فتویٰ لگا رہا ہوں کہ دیوبندی مسلمان نہیں، دوسری طرف اس کے اجتماع میں جانے والے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی بخشش ہو رہی ہے. اچھا، میں یہ کیا پوچھ نہیں، رہا ہوں، آپ بھی مانتے ہو کہ ہاں بالکل اجتماع عرش اعلی حضرت میں بھی دیوبندی آتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ عرش حضرت میں بھی دیوبندی شریک ہوتے ہیں. ارے تو وہ تو آئے تو نا. پھر یہ اجتماع میں دیوبندی بریلوی کسی کو ایک طرف یہ مان رہا ہے اعلی حضرت کو مان رہا ہے، دوسری طرف یہ لکھ رہا ہے کہ سب کو بخش دیا گیا. جب یہ دیوبند والوں کی بخشش کا قائل ہے تو پھر الیاس قاضی فتح رضیہ کے ساتھ مسلمان کب ہوا؟ یہ دیوبند والوں کی بخشش کا قائل ہے الیاس قاضی. ارے بھائی، ارے اجتماع میں سب کوئی شریک ہوئے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اٹھنے والوں میں ایک ہی تھوڑی ہوگا. رشید احمد گنگوئی نے، اشرف علی تھانوی نے، قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے فیضان سنت میں لکھا ہے کہ ٹی وی کو ایک عورت نے گھر سے نکلوا دیا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. کہا کہ تم نے میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو نکلوا دیا، الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا. یہ بھی لکھا ہے صفحہ 28 میں فیضان سنت میں لکھا ہے، پڑھو آپ. سلام امام حسین کا. ارے اپنی آنکھوں کا شیطان کیوں نظر نہیں آتا؟ قرآن نے بولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا. کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کرنا بھول جاؤ، تم انصاف نہ کر سکو. جب دیوبندیوں کی کتابوں میں گستاخیاں دیکھ رہا ہو تو الیاس قاضی کی بھی دیکھو، اس نے کیا کیا بھرمار کی ہے. ایک بھرمار نہیں کی ہے، اس کی گستاخیاں اگر دیکھی جائیں میں دکھا دوں تو کوئی ہندوستان کا ورلڈ کا مفتی نہیں ہے جو اسے بچا لے. میں چیلنج سے کہتا ہوں، اجمیر شریف ورلڈ کا بریلوی مفتی اس کو بچا کے لے جا فیضان سنت. میں کیا بول رہا ہوں، بغیر توبہ کے بغیر کلمہ پڑھے بچا لے اس کو بچانے والا. دیوبندی توہین کی ہے، کہا کہ دیوبندی جنت میں جائیں گے، یہ کہا نا آپ نے ابھی. نہیں، یہ اس نے جو توہین کی ہے اللہ کے رسول شان میں. سنو پوری بات سنو. تم نے کیا بات کرے دنیا کا کوئی بھی بریلوی آگے بات کرے. اشرف آصف جلالی تو میرے سامنے بھاگا تھا، واٹس پہ جب بازوی بھاگا تھا، 2-3 بار میں نے ڈالی نا تو اس کی پنگی نکل گئی تھی. اشرف آصف وہ تو وہاں بھی ہے، اشرف آصف جلالی جس نے امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ اشرف آصف جلالی کٹر وہابی ہے، کٹر وہابی ہے. یہ مانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے خطا ہوئی تھی باغ فدق کے مسئلے میں، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ فاضل بریلوی سے کبھی خطا نہیں ہوئی، کبھی بھی. اور یہی الیاس قاضی کا عقیدہ کہ فاضل بریلوی سے کبھی خطا نہیں ہوئی، نہ اجتہادی نہ غیر اجتہادی، نہ چھوٹی نہ بڑی. اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان سے خطا ہوئی باغ فدق کے مسئلے میں. نہیں، یہ کہیں ملا نہیں امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ ہاں امام حسین علیہ السلام کی والدہ سے خطا ہوئی ہے. اور یہی الیاس قاضی کا عقیدہ کہ نہیں فاضل بریلوی سے کبھی خطا نہیں ہوئی. تھوڑا رہے پہلے سن تو صحیح رہے. ہاں، میں کیا بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے کہا کہ دیوبندی جنت میں جائیں گے، تم لوگ دیوبندی جنت میں جائیں گے، سنی جنت میں جائیں گے، بریلوی جنت میں جائیں گے، اہل حدیث جنت میں جائیں گے. کہا نا آپ نے بات. سب جنت جو کلمہ پڑھا ہے، جس نے گستاخی نہیں کی ہو نبی کی شان میں،
नहीं नहीं, और पहले तो जिसने ये बात गुस्ताखी की हो तो खुला काफिर है, ये बात वसीम रसी है, सलमान रसी है, नहीं, गुस्ताख रसूल को तो सब काफिर मानते हैं, देवबंद वाले भी काफिर मानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ। अजनासी गुस्ताखी कर दी नबी की शान में, वो हाँ। काफिर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है ना, ठीक है जन्नत में नहीं जाना। फतावा अफ्रीका पढ़ो, फाजिल बरेलवी ने भी लिखा है कि नबी की शान में अजनासी तौहीन करना भी कुफ्र है, और इलियास काजी ने खुली खुली तौहीन की है। मेरी बात सुनिए, पढ़ लो, सफर 27 पढ़ लो, 28 पढ़ लो, 31 पढ़ लो, खुली खुली तौहीन की है इसमें। और एक शख्स कह रहा है कि हजरत वादे के बारे में कोई खिलाफ कर दे क्या हुक्म है, ये जवाब दे रहा है, वीडियो मौजूद है, आला हजरत के खानदान के आदमी बयान कर रहे हैं, मुफ्ती सलमान रजा साहब जो अमीर छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, सुनो पूरी बात। वो कह रहा है कि हम मदीना शरीफ गए थे तो अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, ये इलियास काजी बैठा बैठा सलाम का जवाब दे रहा है, बैठ के दे रहा है, ये नहीं कह रहा कि विजय सब लोग खड़े हो जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, बड़ी खुशी का मामला है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। कैफियत तारी नहीं हो रही, कोई खुशी नहीं हो रही, न जज्बियत तारी हो रही, बल्कि बैठा बैठा जवाब दे रहा है। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको, इलियास कादरी जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलियास कादरी की साइड में रखो अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देवबंदी ये बताओ, जब देवबंदी जन्नत में जाएगी, इसको के साइड में रखो, इसको के साइड में रखो। अच्छा, इलियास अख्तर को तुम पकड़ लो, ठीक है, हमको नहीं मालूम है। अख्तर रजा साहब अजहरी में जब इस पर फतवा लगा दिया, ये कह दिया कि ये मुबल्लिग नहीं है इस्लाम, मतलब हजरत के मसलक के मुबल्लिग नहीं, तो अलग का मसलक कैसे मानते हो? दीन इस्लाम को आप मानते होगे कि दीन इस्लाम का मसलक है, तो लफ्जों में ये कहो ना कि ये इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है। जब इस्लाम के मुबल्लिग नहीं तो बाइकाट करो। हम तो इस तरीके फतवे पर अमल करने अगर ये मानते हो कि मसलक के अलग के मुबल्लिग नहीं है, इतना कहा है, ये बहुत से मरदूद लोग जो इसके फेवर के ये बताते हैं, मरदूद किस्म के, ये कौन है, ये सुलह कुल्ली मरदूद किस्म का, ये रजोली का मरदूद, ये भी कहता है कि अजहरी मैंने इतने कहा है मसले के अलग के मुबल्लिग नहीं, तो अरे मरदूद ये बता ना मसले के अलग किसे कहते हैं? तुम ये कहोगे मसले के अलग वही है जो दीन इस्लाम है, तो जब दीन इस्लाम के मुबल्लिग नहीं तो खुलेआम इसका बाइकाट करो। जब वो अजहरी में आके कहने से मतलब ये हो कि इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है, तो ये इलियास काजी ने टीवी से बताया इस आदमी ने कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचाते नहीं, ये तो खुद अजहरी ने बताया। और ये मरदूद लोग ये ज़कात सदके खा के इसके बकरे खा के इसका फेवर कर रहा है, ये मरदूद लोग मेरे सामने आए, मुझसे बात करें, ये मरदूद लोग जो ये पाकिस्तान चले जाओ और चाहते हैं तौहीन है कि नहीं है? जब तौहीन है तो फिर इसका बाइकाट क्यों नहीं किया? क्यों वाले खामोश हैं? खाली हजरत मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब अकेले क्यों रद्द कर रहे हैं? हजरत मौलाना मुफ्ती साहब भी क्यों रद्द कर रहा है? और बरेली के उलमा क्यों? ये गेंडा, ये नक्शबंदी गेंडा, ये कट्टर वहाबी, जामिया निजामी हैदराबाद से फारिग अहमद नक्शबंदी कट्टर वहाबी है, कट्टर वहाबी बना सुन्नी फिर रहा है, कट्टर वहाबी। उसका थोड़ा देख लो, चेहरा देख लो, काला हो रहा था, चेहरा हो रहा। मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने तो उसको क्लियर कर दिया, मुहद्दिस से कबीर ने भी कह दिया कि ऐसे पाली वालों ने क्यों बुलाया गेंडे को, यानी ये अहमद नक्शबंदी को, कहा हमसे तो पूछते। वो बना पूरा वो सुन्नी, वो तो बेचारा अल्लाह का नाम ले रहा है, रोटियों के लिए ले रहा है, इसी तरह रोटियों के लिए देवबंदी जन्नत में जाएंगे, तुमने कहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे, तुमने कहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे, क्यों बुलाया जन्नत में जाएंगे? तो ये बताओ कि कुरान करीम का हुक्म है, याद करो रोजे जज़ा का दिन के जिस दिन लोग अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे, तो क्या देवबंदी अशरफ अली थानवी कुरान में है वो आयत है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन लोग बुलाए जाएंगे अपने अपने इमामों के साथ। हाँ, तो ये चार इमाम मुराद नहीं है, यहाँ इमामों से मुराद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं। यहाँ जो इमाम हैं, ये आयत है, इसमें इमामों से मुराद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम है, चार इमाम नहीं है। यहाँ पर चार इमाम नहीं है मुराद, ये सोचते हुए चार इमाम हो, चार इमाम के साथ बुलाए जाएंगे कि शाफी इधर जाओ, मालिकी इधर जाओ, हम। यहाँ इमामों से मुराद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम है। हाँ बिल्कुल। कोई को मानने वाले कैसे? देखो कंजली को मानने वाले कैसे? अल्लाह के लिए झूठ को साबित किया, उसके मानने वाले कैसे है? वो भी जन्नत में जाएंगे। तो वो जाने, उनका काम जाने, जैसे किताब में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ऐसे तो फाजिल बरेलवी ने भी लिखा है, फाजिल बरेलवी ने लिखा है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। सफा 27 में लिखा है, जिल्द 2 में लिखा है। अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा, पूरे तफसीरा बताओ
جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اتنی آیت بیان کرو گے قوم تو گمراہ ہو جائے گی. آگے بیان کرو اللہ نے فرمایا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. پھر آگے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. اب کلیئر ہوا معاملہ. اب خالی تم کہو کہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو قوم تو گمراہ ہو جائے گی. پوری بیان کرو، بات پوری آیت بیان کرو وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. علامہ عبد الباقی نے جو لکھا ہے پوری تفصیل بتاؤ اس کتاب میں کیا ہے، اس روایت کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے. کیا یہ کہا کہ روایت صحیح ہے؟ کیا 1400 سال میں کسی اور عالم نے بھی لکھا ہے؟ بریلوی کو لکھنے کی ضرورت کیا؟ صاحب کے تو خلیفہ میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب ہوئے ہیں، مولانا ارشد اللہ خان صاحب ہوئے ہیں. ان کے شاگرد دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے حضرت علامہ شیخ یوسف جونپوری رحمۃ اللہ علیہ. دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے. صاحب کے خلیفہ تھے. وہ تو خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ کے خلیفہ تھے. ان کا یہ عالم تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جنہوں نے ترجمہ قرآن لکھا اور تفسیر اور جو ہے کہ دنیا کا سفر کیا، وہ ان کے شاگرد ہیں. ان کے بعد شاگرد تھے. ان کے بیٹے ہیں. جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. اب سنو، آپ جو حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. بخاری شریف کی حدیث سنو، حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. حضور نے اپنی حیات مبارک میں فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو مطلب ہے کہ اس نے پہلے محمد رسول اللہ کو مانا. یعنی حضور جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے اس نے حضور کو مانا تو اب لا الہ الا اللہ کہے گا تو پورا کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج کی تاریخ میں کوئی خالی لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، نہ وہ مسلمان مانا جائے گا. پورا کلمہ نہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن بخاری شریف میں تو اتنا ہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ پہلے حضور کا فرمان سن کر لا الہ الا اللہ کہا تو پہلے اس نے رسول اللہ کو مان لیا. کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 73 فرقہ والی حدیث کا مطلب یہ ہوگا قرآن میں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے فلولا نفر. یہاں بھی لفظ فرقہ ہے قرآن میں، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. ہر فرقے میں سے جائے. یہاں فرقے سے قبیلہ مراد ہے، یہاں فرقے سے شعبہ قبیلہ خاندان مراد ہے. یہاں فرقے سے وہ فرقہ مراد نہیں ہے دین اسلام کے نام پر جیسے قادیانی ہے، شیعہ میں متی ہے، وہ فرقہ مراد نہیں. یہاں پر خاندان مراد ہے. قرآن میں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم، ہم فرقے میں سے جائیں. اللہ نے فرمایا یہ دین کی سمجھ لوگوں کو ڈرائے، جب واپس آئے تو اپنی قوم والوں کو ڈرائے. یہ اللہ نے فرمایا. تو فرقے والی حدیث کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. جب دو انسانوں کا حضرت مولانا پیر سید آل رسول ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے کتنے لوگوں کی شادیاں کروائی لڑکیوں. حضرت آل رسول تھے پیر سید ثقلین صاحب، ان کے بھی بریلی والے مخالف ہو گئے تھے. مطلب لے کے چلتے تھے، اعتدال کے راہ پر تھے، یعنی کسی کو الٹا سیدھا نہیں بولتے تھے وہ لوگ. ابھی سننا ایک ہی طرف سے دیوبند والوں کو نظر والوں کو کافر نہ کہے بریلی والے مسلمان نہیں مانتے. جب تک جامع اظہر والوں کو کافر نہیں کہو گے آپ، یہ بریلی والے مسلمان نہیں مانیں گے. اب یہ کہیں گے ہم سب کہتے ہیں جامع اظہر والوں کو کافر. ارے تمہارے حساب سے تو کافر ہو رہے ہیں. جس حساب سے تم کافر بناتے ہو، جو پہلے کھڑا ہو جائے کافر ہے، جو انگوٹھا نچوے کافر ہے، جو حی علی الصلاۃ پہ نہ کھڑا ہو کافر ہے، جو جمعے کے اذان اندر دے کافر ہے، جو قبرستان پہ اذان نہ دے وہ کافر ہے، جو امام حرم کو مسلمان مانے وہ کافر ہے، جو دیوبندیوں کو مسلمان مانے وہ کافر ہے. جامع اظہر والے تو دیوبندیوں کو مسلمان بھی مانتے ہیں، ندوے والوں کو بھی مسلمان مانتے ہیں، انگوٹھا نہیں چومتے اذان میں اور قبر پہ اذان نہیں دیتے، فاضل بریلوی کو مانتے نہیں. تو تمہارے ساتھ تو کافر ہوئے جامع اظہر والے. اب تم تو مجبوری میں پڑھنے کے لیے جاتے ہو، تمہاری مجبوری ہے. جس دن مجبوری نکل جائے گی اس دن تم کہو وہابی ہیں جامع اظہر والے. ارے وہی وہابی تمہارے لیے ابھی سنی ہے، کوئی دن بعد وہابی نہ جیسی مطلب جیسے کہ فتاوی حسام الحرمینی یہ لائے. اب ان سے کہو وہاں تو سب سنی ہے، کہنے نہیں اب سنی نہیں ہے. کیوں اب کیوں نہیں ہے؟ تم تو وہاں سے فتاوی حسام 33 عالموں کا لاؤ نا. کہنے نہیں پہلے سنی تھے. ہاں پہلے تمہارا مطلب تھا تو سنی تھے، اب مطلب نکلا تو وہابی ہو گئے. ایسی جامع اظہر والے ہو جائیں گے ان کے لیے. دیکھنا ابھی یہ گیا نا بریلی والا،
ये भी सुलह कुल्ली है। बताए जामिया अजहर में जितने लोग पढ़ने गए एक ने भी यूट्यूब में नहीं डाला कि हमने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। ये पढ़ी, दोनों में से एक बात बताओ, या तो पढ़ी है या नहीं पढ़ी। ये फारूक नागपुरी बताए, ये वकील मरघट मसाने मेरे सामने आए, मुझसे बात करें, नंबर ले मुझसे 88-152-53-598। बहुत सवाल जवाब करवाता है, जिस दिन मैं जाऊंगा तो सवाल जवाब करने भूल जाएगा। एक बार इसके साथ मेरा प्रोग्राम हो गया था नजीबाबाद है ना, खाई केड़ी, यहाँ अजहर मियाँ के दामाद थे शोएब रजा साहब, उसी के गाँव के पास मेरा प्रोग्राम था। इसमें फारूक रजवी भी था मेरे साथ, मेरी पहली तकरीर हुई थी इसकी बाद में। ये तो वही लेके बैठ गया था लैपटॉप कहीं का, वकील मरघट मसान, कुल्लू शैन जदीद, हर शे कुल्लू जदीद लजीज, हर नई चीज लजीज होती है। उसने सोचा कि एक नया काम इख्तियार कर लो, लैपटॉप का 50,000 रुपये कमाओ उसके। कोटा में बुला रहे थे, 40,000 कह रहा कि मेरा तुमने नुकसान करा दिया। 40,000 का मतलब 30-40। मुफ्ती ने बताया मुझे खुद कि साहब ऐसा कह रहे थे कि हमारा आपने प्रोग्राम फेल करके नुकसान करा दिया। मतलब पैसा ही कमाना है और इनका क्या। पाक बड़ा में बताया पैसा नहीं ले रहे थे। ये मुरादाबाद मेरी खुद 3 तकरीरें हुई है पाक बड़ा में, मैं बताया पैसा नहीं ले रहा होगा, 15,000 दे रहा हूँ, इतना तो मेरा किराए में लग जाएगा। अरे तेरी मुकदमे डालेगा क्या पैसे को इतना है। वकील मरघट मसान, उसने सोचा वकील बनने में तो पैसा आएगा नहीं, इसमें पैसा कमा लूं 40,000 50 है। साला खबीस है पक्का। कुछ दिन बाद देखना वो देवबंद वालों के साथ हो जाएगा, जैसे मुफ्ती खलील अहमद साहब हो गए थे ना बदायूं वाले, देवबंद वाले, ऐसे ही फारूक नागपुरी भी हो जाएगा। कुछ बातें ऐसे ही करने लगा है, ऐसे ही मुफ्ती शमसुद्दीन मकराने वाला भी हो जाएगा। ये भी अब बरेली वाले इसको सर्टिफिकेट देंगे तो वो भी हो गया। क्योंकि ये अल्लामा अहमद रजा खान साहब के वालिद माजिद हजरत अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह लिखा है तफसीर अलमशद जिल्द 2 सफ़ा 173 में कि बिदतियों की पहचान ये है, अहले बिदत की पहचान ये है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे पर लानत करते हैं। देखें जैसे मुहद्दिस कबीर ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया, जाहिद मिल्लत पर मुफ्ती जैश मोहम्मद ने कुफ्र का फतवा लगाया, मुफ्ती जैश मोहम्मद पर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने फतवा लगाया कुफ्र का, और फिर नसीम मिल्लत पर मुफ्ती ये रियाल मुस्तफा साहब ने कुफ्र का फतवा लगाया, उबैदुल्लाह खान आदमी खतीबुल हिंद पर कुफ्र का फतवा लगाया, और मुफस्सिर आजम हिंद काजी ज़हीर खान साहब सबसे बड़े मुफस्सिर दुनिया के बरेलियों में, बम्बई में अभी कहीं मुलाकात कर लेना, सबसे बड़े मुफस्सिर मुफ्ती के खलीफा, उन पर गुमराहियत का फतवा लगाया कि उलमाए कौंसिल में बैठता है। तो ये अहले बिदतियों की पहचान खुद वालिद माजिद आला हज़रत के वालिद माजिद ने लिखा है कि ये बिदतियों की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और अहले सुन्नत की पहचान लिखा सफ़ा 173 में कि अहले सुन्नत आपस में एक दूसरे को काफिर नहीं कहते। तो ये इन लोगों के हालात हैं। जब तक आप काफिर नहीं कहोगे देवबंदी नदवियों को या जामिया अज़हर वालों को या मक्के के शरीफ के इमामों को, मस्जिद नबवी के इमाम को, जब तक आपको मुसलमान नहीं मानेंगे। नऊज़ुबिल्लाह। मस्जिद नबवी के इमाम कैसी क़िरात पढ़ता है, ऐसी क़िरात कोई काफिर पढ़ लेगा क्या? बताओ काफिर पढ़ लेगा क्या? कभी नहीं पढ़ सकता। क्या काबे का इमाम पढ़ लेगा ऐसी क़िरात? वो काफिर कोई पढ़ लेगा क्या जैसे काबे के इमाम पढ़ता है? काबे का इमाम जैसी क़िरात पढ़ता है दुनिया का कोई ले आओ, कोई ऐसी क़िरात पढ़ता हो है? अरे हम तो कह रहे हैं मुसलमानों में से ही ले आओ। मुसलमानों में वो अफजल तरीन मुसलमान है जो काबे का इमाम है, अफजल तरीन मुसलमान है जो मस्जिद नबवी का इमाम है। अल्लाह ने का फरमान है इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। ये जितने भी अदरी गए थे, मेरा चैलेंज है 88-152-53-557, मेरा चैलेंज है कि एक भी अदरी ये नहीं कहेगा यूट्यूब में आकर, ये मेरा जवाब नहीं देगा कि हमने वह 4 साल जुमा नहीं पढ़ा या 4 साल जुमा पढ़ा तो कुछ इमाम के पीछे पढ़ा, उस इमाम की बायोग्राफी बताओ, खुला कुल्ली था, देवबंदी था, नदवी था, बरेलवी था, क्या था वो इमाम बताओ। वहाँ तो बरेलियत का सवाल ही नहीं है जामिया अज़हर मिस्र में। वहाँ तो किसी को काफिर मानते नहीं है, शिया तक को काफिर नहीं मानते जामिया अज़हर मिस्र में। वहाँ नदवी भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं। ये तो यहाँ आके तकियाबाजी कर लेते हैं, बरेलवी में जाके तकियाबाज होते हैं, पक्के तकियाबाज है। इधर कुछ कहते हैं उधर, जैसे इलियास काजी तकियाबाज। अभी इसके चेहरे पर देखो 2 निशान पड़ रहे थे, 2 काले निशान। अब देखो इसने मेकअप के जरिए चेहरा साफ करवा लिया, सफेद करवा लिया। एक से मेकअप करने वाले इसके पास मौजूद है, तो उनसे कह दियो खाल खींचो मेरी साफ कर दो, बिल्कुल सफेद खाल कर दी उसकी। अरे जिसके चेहरे पे 2 काले निशान पड़ रहे हैं तो उसके तो और मरने के वक्त तो और ज्यादा होंगे भाई, मरने से पहले मिट कैसे जाएंगे? क्या ये करामत बताना चाह रहा है कि करामत है कि पहले देखो काले निशान तब गायब हो गए? ये कोई करामत है? अब इसने एक करामत हो जाए कि इसके गाल के ऊपर अल्लाह का नाम बना हुआ, गाल के ऊपर